वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें राना एहसान अफजल खान साहब से और शेर अली अरबाब साहब से। राना साहब, अब ये तो मामला हो गया, बट अब मुझे ये बताएं कि क्या आप घर वालों को अभी भी नहीं मिलने देंगे इमरान खान साहब से? और कहीं कहीं क्या कोई हुकूमत में कोई रीथिंक हो रहा है कि आई नो यू सेड कि हमने बिल्कुल मिस मैनेज नहीं किया, पर एक पॉलिटिकल प्रिजनर की बीमारी पे मतलब कि सूबे में एहतजाज शुरू हो जाए, रास्ते ब्लॉक हो जाए, तो कहीं ना कहीं कोई रीथिंक तो हुकूमत, वफाकी हुकूमत को भी करना चाहिए। हाउ टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग इन द फ्यूचर? देखिए, लॉजिक क्या है, ये जो कदगन लगी है, ये जो कह रहे हैं कि द प्रॉब्लम दैट उनको रसाई नहीं दी जा रही, प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बंदा जो सज़ा काट रहा है करप्शन के ऊपर, वो जेल में मौजूद है और उसकी एक हुकूमत है एक सूबे के अंदर, और वो वहाँ से वो उस हुकूमत को यूज़ करना चाहता है कि वो इस तरह एक्ट करे कि किसी तरीके से यहाँ ऐसा माहौल बने कि उसकी रिहाई की बात हो। और ये एजेंडा, ये मैं नहीं कह रहा, ये अगर आप जो खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो ये कह चुके हैं कि हमारी प्रायोरिटी खान साहब हैं, उनकी रिहाई है। और इसके अलावा भी इनके दीगर लीडर ये इस बात को दोहरा चुके हैं कि उनकी प्रायोरिटी अवाम नहीं है। तो सर, नवाज शरीफ साहब की भी तो रहाई हुई थी और आपकी पार्टी ने ही नेगोशिएट की थी बिहाइंड द पार्टी ने वो काम नहीं किया था। क्या काम नहीं किया था? जिस तरह यहाँ रिहाई नहीं करवाई इमरान खान, नवाज शरीफ सूबे को इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उनकी सियासत ये है कि एक सूबा और उनकी जमात जो है, अब वो जब उनसे मुलाकात होती है तो वो डायरेक्शन देते हैं कि आप दहशतगर्दी, मिसाल के तौर पे कि आप बयानियाँ लें, अपोजिट बयानियाँ लें, आप हम तो अखवान तालिबान से। तो ये एक यानी कि बंदा जेल में बैठा जिसको जो करप्शन पे सज़ा काट रहा है, वो मुल्की लेवल पे अनार्की फैलाना चाह रहा है, वो मुल्की लेवल के ऊपर पोलराइजेशन फैला रहा है, वो मुल्की लेवल के ऊपर जो है वो फतवे दे रहा है कि कौन मीर जाफ़र है, कौन मीर सादिक है। और आप अगर नॉर्मल एंगेजमेंट अफवाज पाकिस्तान से कर रहे हैं जो हमारे हीरोज़ हैं, और उनके ऊपर आप फतवे लगा रहे हैं कि वो गद्दार हैं। गुजरांवाला की तकरीर जो नवाज शरीफ साहब ने की थी, हाँ, वो ये नहीं थी, इट वाज समथिंग एल्स। तो वो जो, और वो 9 मई के वाक़यात हुए थे, ना वो कोई और, तो वो बैठा जेल में बैठा, अगर वो ये सारा कुछ कर रहा है तो डेफिनेटली ये, जब तक इस चीज़ की एश्योरिटी नहीं आती किसी तरीके से, कोई ऐसा मॉडल नहीं बनता कि जिसके अंदर वो अपनी सज़ा काटे। और ये इस तरह तो आप लोग रसाई नहीं देंगे? तो बिल्कुल डेफिनेटली ये दिस प्रॉब्लम हैज टू बी रिजॉल्व्ड। सो शेर अली अरबाब साहब, ये इस मसले का कोई हल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे सकती है कि पोलराइजेशन ना बढ़े, कोई बयानात वापस बाहर ना आए? एक बात तो ये है कि एंड दिस इज़ व्हाट वी बिलीव इन पीटीआई, कि मुलाकातों का जारी रखना या रुकना वो ना फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार में है, ना सूबाई गवर्नमेंट के इख्तियार में है। राना साहब, दूसरी बात ये तो गवर्नमेंट के दूसरी बात, सुपरिटेंडेंट जो है ही इज इन चार्ज, एंड देन पंजाब गवर्नमेंट और ऑब्वियसली इंटीरियर मिनिस्ट्री हैज अ रोल। लेकिन अगर एक और भी है साहब, फील्स अदरवाइज दैट्स हिज ओपिनियन। हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स। अच्छा, दूसरी बात जो है, पुख्तूनख्वा में जब दहशतगर्दी की बात हुई तो हमने प्रोविंशियल असेंबली में, किसी और जगह पे नहीं, प्रोविंशियल असेंबली में एक अमन जरगा किया, ऑल पार्टीज, PMLN से लेके PTM तक उसमें शामिल थी जी। सब ने एक अलामिया जारी किया, सब ने, और उस अलामिया के मुताबिक जो उनके पॉइंट्स हैं, उसमें एक पॉइंट ये था कि जी अगर ऑपरेशन होंगे तो वो जो है बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। और आपने देखा कि 2 एपेक्स कमेटीज बुलाई गई जिसमें कोई नहीं आया। 3rd एपेक्स कमेटी आई एंड इट्स चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, नॉट बाय एनीबडी एल्स। उसके अंदर बात हुई और उसके अंदर जो उसका जो अमन जरगे का अलामिया था, उसी के मुताबिक चीज़ें हुई कि जी अब हम जाएंगे कंसल्टेटिवली। अच्छा सर, अगर आप यहाँ इजाज़त दें, रान साहब, क्या चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ कोई पॉलिसी तब्दील हुई है? जो पहले इल्ज़ामात लगते थे उनके ऊपर ड्रग्स के हवाले से, उनके नाकाबिले कबूल, मतलब कि उनके पास कबूलियत नहीं थी, क्या उसमें कोई तब्दीली आई है जब से ये एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स उन्होंने चेयर की हैं? इज देयर एनी रियलिटी? जितने भी ये जो बातें ये जो की हैं, दे वर रिएक्शंस टू द टाइप ऑफ नैरेटिव जो KPK के CM लेते थे। अच्छा, वो जो जिस तरह के उनके पहले CM बनने से पहले बयानात थे और जो वो चीज़ें कर रहे थे, वो उसके जवाब में ये चीज़ें जो हैं वो की गई। कौन से बयानात? बहुत सारे बयानात हैं जो उन्होंने अब उनके तब्दील हो गए बयानात। देखिए, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये तो इनकी पॉलिसी है ना, कि अगर इन्होंने जो इल्लीगल अखवान शहरी हैं
ان کو جو ہے یہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ان کی پالیسی ہے کہ یہ اخوان طالبان سے بات کرنا چاہتے ہیں. نہیں بٹ ڈو یو سی اے چینج ان دی چیف منسٹر آف کے پی؟ تو یہ انہوں نے اپنا رد عمل جو ہے وہ چینج کیا ہے نا, اور یہ تو کوئی ایک چل بھی رہا تھا, کسی نے انٹرویو ان سے کیا کہ آپ جائیں گے یا وہ آئیں گے, تو انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں گا, وہ آئیں گے, لیکن وہ خود پھر گئے, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بری بات ہے. آپ ایک چیف منسٹر کو جو ہے اگر کور کمانڈر کی طرف جانا ہے یا ان کو ان کی طرف آنا ہے, اٹ از ویری پیٹی پالیٹکس. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک.